नमः शिवाय। आइए सुनते हैं शिव महापुराण का 14वां अध्याय। भगवान श्री सदाशिव कुबेर को वरदान देकर जब अपने लोक में वापस पहुंचे तो विचार करने लगे कि मनुष्यों की भलाई के लिए क्या करें। उन्होंने निर्णय किया कि मित्र बनकर उनके पास रहें, किंतु वहां मैं किस रूप से निवास करूं? यदि मैं अपना ब्रह्ममयी शरीर त्याग कर किसी अन्य शरीर में निवास करूं तो कुबेर दोनों शरीरों में भेद और द्वेष भाव समझने लगेगा। अतः मुझे अपनी इसी नाम और शक्ति से वहां जाकर निवास करना चाहिए। मैं तथा शिवा ने अभी तक कोई अवतार धारण नहीं किया। जब हम दोनों स्वयं वहां चलकर योग का साधन करेंगे, उसी स्थान से शिवा भी अवतार धारण करेंगी और संसार के नियमानुसार मेरी पत्नी होंगी। ऐसा विचार करके वहां से चलने का निश्चय करके भगवान सदाशिव ने अपना डमरू बजाया। डमरू के शब्द से तीनों लोकों में झनकार हो उठे। उस शब्द को सुनते ही त्रिलोकवासी आश्चर्य में पड़े और उस ओर चल पड़े। भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर और मैं हंस पर चढ़कर चला और सनकादिक मुनि सिद्धि देवता वेद धन शौक इत्यादि चारों तरफ से चल पड़े। भगवान श्री सदाशिव के वह गण जो हर समय नशे में धृत रहते थे, सभी उसी ओर चल पड़े। चलने वालों के मन में नाना प्रकार के विचार उठ रहे थे। कोई सोचता था कि भगवान श्री सदाशिव के दर्शन होंगे। इस तरह सोचकर सब लोग भगवान श्री सदाशिव की शरण में पहुंचे और उनको दंडवत करके हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। भगवान श्री सदाशिव ने भगवान श्री विष्णु का हाथ पकड़कर अपनी दाईं ओर बिठाया और मुझे श्री ब्रह्मा जी को अपनी बाईं ओर बैठाया। इसके पश्चात उन्होंने आने वालों को उचित स्थान दिया और सबका कुशल मंगल पूछ सबका यथा योग्य सम्मान किया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा सब पर प्रकट की और कैलाश पर चलने का विचार प्रकट किया, क्योंकि वह कुबेर से वचन कर आए थे और उन्होंने उसकी आशा को पूर्ण करना था। और जिस समय भगवान श्री सदाशिव चले तो उनके साथ सब लोग उठ खड़े हुए। नंद और सुनंद के साथ भगवान श्री विष्णु उठे और खड़े हुए और 43 करोड़ देवताओं के साथ देवराज इंद्र खड़े हुए। 11 रुद्र, 12 सूर्य, योगिनो 49, पवन 10 दिक्पाल, वित्ताथक, यज्ञ, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, सिद्धभूत, पिशाच, वाष्की, तक्षक, सर्प, नागराज, शेष, जगमाता, गायत्री, गरुड़, पर्वत, 7 समुद्र, 6 ऋतु काल, यज्ञ, नदियां, नद और वनवासी भी चल दिए। नारद, अब सेना के विषय में सुनो। कर्ण नामक गढ़ के साथ करोड़ों सेना, कैके नामक गढ़ के साथ 10 करोड़ सेना, विकृत नामक गढ़ के साथ 8 करोड़ सेना, प्रियात्रक के साथ 9 करोड़, विक्टानन के साथ 9 करोड़, जालक के साथ 12 करोड़, दुंदवी के साथ 14 करोड़,
कुंदक इस सशस्त्र सेना का नायक, कंपन 8 करोड़ सेना के साथ, बिस्टम्ट भी 8 करोड़ सेना के साथ, कंडीगढ़ 12 करोड़ सेना के साथ, महाकाल 100 करोड़ काल, 100 करोड़ अग्नि, 17 रवि, शतक कुकल, अमोध इत्यादि के साथ 1-1 करोड़ काम, पद और संतान के साथ 60 करोड़ डिचिम, पुरैपुर, भद्र और नीम के साथ 9 करोड़ चित्रक, चित्रक के साथ करोड़ वजई, काष्ठा के साथ 1-1 करोड़, निरुदयाल और परम युग के साथ असंख्य सेना थी। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से सेनापति थे। शिवगढ़ों के तोष केतु, श्रीदंत, पंचदूत नामक भयानक लकेश, संवर्तक और भृंगी इत्यादि अपने साथ 1-1 हजार भूत लिए हुए थे और 10 करोड़ धृत और भी थे। लाकान, दैत्यांश, दीप और आसन देवताओं के परम प्रिय एक ही रूप वाले 64,000 थे। भगरूद के असंख्य गुण थे। उनके ललाट पर चंद्रमा, शिव पर जटा विराजमान थी। गौर वर्ण वाले विशाल नेत्र स्वर्णिम भस्म लगाए हुए थे। उनके शरीर का प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान था। उनको देखकर मैं और श्री विष्णु भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान श्री सदाशिव की विशाल सेना देखकर चारों तरफ जय जयकार होने लगी। तब भगवान श्री सदाशिव नंदी पर सवार हो गए। उनके दाएं और बाएं ओर मैं और भगवान श्री विष्णु अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर चले। ऐरावत हाथी पर सवार होकर इंद्र तथा अन्य देवगण भी अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर उनके साथ चले। चारों ओर आनंद ही आनंद था। भगवान शिव सभी का ध्यान रखते हुए चलने लगे। मार्ग में सब स्थानों पर भगवान श्री सदाशिव का पूजन होता था और उन्हें तरह तरह की भेंट मिलती थी। चलते चलते जब सब लोग अलकापुरी के समीप पहुँचे तब श्री कुबेर जी साज बाज सहित भगवान श्री सदाशिव का स्वागत करने के लिए यथाविधि अतिथियों का सत्कार करने तथा भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपनी पुरी को गए और यथा योग्य प्रबंध करके वापस आए और भोजन इत्यादि कर आने के पश्चात उनका यथाविधि पूजन किया और उनके चरणों में गिर गए। भगवान श्री सदाशिव ने उनको उठाकर अपने कंठ के साथ लगाया, उनका हाथ पकड़ा और वहां से आगे चले।